मेरे कन्हैया ने सुदामा जी सुमित, को करके उठा ले लिए, उठा ले। विराजमान किया उठा ले दोनों चीज। और कन्हैया मन में देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुए नहीं लेमन के दिन से कर धोए। आज मेरे प्रभु ने चरणों को अपने आंसुओं से धो डाला और कहने लगे, अरे ओ मित्र, आप कौतुकों में है, आपने तो आना जाना ही छोड़ दिया। अरे मित्र, आप अपनी खैर खबर तो बताइए। सुदामा जी कहने लगे, कन्हैया सब कुछ ठीक है। जब धीमी आवाज से सुदामा जी बोले, कन्हैया ने कहा, आप कुछ मुझसे छुपा रहे हैं, बताइए। मेरे घर में, आपके घर में मेरी भाभी तो कुशल से है। अरे मेरे मित्र, मेरी भाभी ने मुझे खाने के लिए कुछ नहीं भेजा। सुदामा जी ने मैं पोटली अपने कान में दबा ली और फिर सुदामा जी ने झूठ बोल दिया कि नहीं, आपकी भाभी ने मुझे खाने के लिए, आपको खाने के लिए कुछ नहीं भेजा। कन्हैया ने कहा, अरे सुदामा, आप अभी तक बचपन की बातों को भूले नहीं है, फिर आप झूठ बोल रहे। अब तो मेरे करुणानिधि ने सुदामा जी की कान में जो पोटली थी उसको छुड़ाना चाहा। सुदामा जी से वह पोटली लेकर के मेरे प्रभु ने अपने हाथ में ले ली और कहने लगे, मेरी भौजाई ने मुझे जरूर कोई लोना भेजी होगी। अब तो कन्हैया उस पोटली को खोलने लगे। खोल करके सर्वप्रथम उस कपड़े पर कन्हैया की पड़ी। करुणानिधि समझ गए मेरे मित्र के घर में गरीबी है। अब तो उस पोटली को खोला, पोटली को खोल कर देखा, मेरी भौजाई ने मेरे लिए चावल भेजे हैं। उसी समय कन्हैया ने एक मुट्ठी उसमें से भरी और एक मुट्ठी को अपने मुंह में खा गए। जैसे ही कन्हैया ने वह मुट्ठी चावल की खाई, कन्हैया कहने लगे, अरे सुदामा, मेरी भौजाई ने ऐसे मेवा मेरे लिए भेजे हैं, आज तक मैंने कहीं पर भी कहीं नहीं खाया। देख कितने प्रेम से मुझे ये चावल भेजे हैं। अब तो मेरा मन कर रहा है कि मैं सारे चावल ये खा लूं। कन्हैया ने फिर दूसरी मुट्ठी चावल की भरी और करुणानिधि फिर दूसरी मुट्ठी को खा गए। कन्हैया एक मुट्ठी चावल खाया, एक लोग सुदामा जी के लिए दे दिया। सुदामा जी को कुछ पता नहीं लगा। दूसरी मुट्ठी सुदामा जी ने, कन्हैया जी ने खाई और दूसरा लोग सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी को कोई पता नहीं लगा। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी भरी, उसी समय रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। अरे स्वामी, आप कर क्या रहे हैं? अगर आप तीनों मुट्ठियों को खा जाएंगे और तीनों लोगों को कन्हैया आप सुदामा जी को दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? अब तो करुणानिधि ने लक्ष्मी जी को बात मान करके और 2 मुट्ठी चावल खाए। सुदामा जी से कहने लगे, सुदामा, अब अपनी खैर खबर सुनाइए। मेरी भौजाई तो घर पर ठीक है ना? उसके तो आप समाचार सुनाइए। कहा सुशीला ने प्रभु गए, कहा सुशीला ने प्रभु गए, सुदामा रोए। शाम हमारी कुटी में नित्य प्रतिदिन 11 होए। कन्हैया कहने लगे, होनी थी वो हो गई, अब नहीं ऐसी हो। भाभी तेरे महल में रोज 12 होए। कन्हैया ने ऐसा आशीर्वाद जो श्राप दिया था, आज उस दोनों मुट्ठी सनों को जो श्राप सुदामा जी ने खाए, कन्हैया ने श्राप दिया। आज दोनों मुट्ठी चावल खा करके सुदामा के और सारा दोनों लोग सुदामा जी के लिए दे दिए।
अब तो सुदामा जी मन में विचार करने लगे कि मैं इसलिए आया था, इसने तो कुछ मुझे पूछा ही नहीं, ना मेरे कोई गरीबी के बारे में कुछ पूछा। मैं पहले ही कह रहा था कि मुझे मित्र से मिलने के लिए मत भेजो, लेकिन सुदामा नहीं माने, लेकिन सुशीला नहीं मानी। अब तो सुदामा जी मन में विचार करने लगे, कन्हैया अब मुझे जाना है, कई रोज हो गए। कन्हैया ने सुदामा जी को जाने नहीं दिया और किस प्रकार से कन्हैया और सुदामा जी के बीच में वार्तालाप होती है, इस भजन के माध्यम से सुनिए। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले दिखा को नहीं बीच में दर्जो